बोलो जय तारा। बोल मेरे श्री महाराज टींज, सांचे दरबार टींज, श्री नगली निवासी भगवान टींज, श्री श्री परमहंस दयालु भगवान टींज, श्री अद्वैत वचनामृत। जय सच्चिदानंद प्रेमियों। देखो प्रेमियों, महाप्रभु आज ये हमें कुछ बता रहे हैं। कहते हैं कि एक बार कुछ भक्त लोग प्रार्थना करें कि श्री महाराज, आपके पास सैकड़ों प्रकार के फल, मिठाई, मेवे, प्रसाद आता है, परंतु आपके लिए सत्संगी भगति भाव से अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनवाते भी हैं, परंतु आप उनमें से किसी को जीभ पर ही नहीं रखते। सदा सूखी रोटी खाते हो, इससे हम लोगों का दिल दुखता है। कृपा करके कुछ ना कुछ तो वस्तुओं में से थोड़ा बहुत तो आप चखा करो। ये बात सुन के श्री परमहंस दयाल जी उस समय तो हंस दिए, परंतु जब वो लोग चले गए, सत्संगी लोग वो चले गए, और तो उन्होंने अपने एक अन्य सेवक श्री भूरे सिंह जी को संबोधित करके कहा कि भूरे, अवधूत दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु किए थे और उनके नाम, उनमें से हर एक से जो शिक्षा प्राप्त की उसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार किया। पृथ्वी पवन आकाश है, नीरे अग्नि शशिन भानु, कपूत गुरु अजगर लठोर, सिंधु ट्रोजन और सिंधु ट्रोजन, पतंगा भंवरा कहिए, माटी हाथी मिर्गा, मीन और पिंगला लहिए, चीलहूँ बाल कन्या कहूँ, तीर बौनावन हार, सांप मागरी बृंद जो 24 उद्धार। तो इस चौपाइयों में उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी ने अवधूत दत्तात्रेय के 24 गुणों के बारे में बताया। अच्छा प्रेमियों, अब जो हम एक एक करके 24 गुरुओं के बारे में बताएंगे, वो दत्तात्रेय गुरु जी ने 24 गुरुओं से कैसे एक शिक्षा प्राप्त की और ग्रहण किया और उन पर अमल किया। तो ये थोड़े थोड़े दिए जा सकेंगे, क्योंकि एक ही टिप्पणी में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक ही बार में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि 24 गुरुओं की जो बात है, 24 गुरुओं से जो हमने ग्रहण किया उसके बारे में विवरण हो रहा है इसमें। तो पहला है पृथ्वी। अब महाप्रभु बताते हैं पृथ्वी। पृथ्वी प्रेमियों 3 गुण इसमें हैं, 3 गुण इसमें हैं। तो पहला है पहाड़ पर वर्षा होती है और वायु चलती है, परंतु पृथ्वी स्थिर रहती है, उससे पत्थर ले जाते हैं, परंतु वो लोभ नहीं करता। यानी हम लोग पहाड़ को तोड़ते हैं तो लोभ नहीं करता वो, और व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते उतरते हैं, उससे वो क्रोध भी नहीं करता और उससे स्थिरता
क्रोध और लोभ का त्याग सीखना चाहिए। अब पृथ्वी से दूसरा वृक्ष, ये बिल्कुल परोपकार के लिए बनी है, उनसे हमें परोपकार सीखना चाहिए। पृथ्वी का तीसरा भाग है, धरती में कोई नींव खोदता है, कोई कुआं खोदता है, परंतु धरती किसी को भला बुरा नहीं कहती है। इसमें एक छोटा सा दोहा है, काहू को वह भलो बुरो हो ना कहे, ऐसे ही व्यक्ति रहे सभी दुख सुख सहती। तो ये अवधूत दत्तात्रेय जी का पहले गुरु पृथ्वी, जिनसे उन्होंने ये शिक्षा ली। दूसरा वायु, वायु से सुगंध से मिलकर सुगंधित होना और दुर्गंध से मिलकर दुर्गंधी पूर्ण हो जाना, बिना मिलावट साफ, अर्थात अच्छे या बुरे संग से अच्छी तरह तथा बुरी दशा हो जाती है। तीसरा आकाश, वर्षा हो जाती है, आंधी चलती है, बिजली चमकती है प्रेमियों, अग्नि जलती है, परंतु वो ना सूखता है, ना जलता है, ना गलता है। और आकाश प्रेमियों ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। और धातु में देखे तो ना ये कांसा है, पीतल है, सोना है, चांदी के बर्तन में एक ही आकाश है। किसी भी बर्तन के अंदर हम इसको देखना चाहेंगे, आकाश वही आकाश एक ही दिखेगा। इसी प्रकार से घट घट में ब्रह्म है, पर्वत के फूट जाने से आकाश ही रह जाता है, ऐसे ही कायस के नष्ट हो जाने से ब्रह्म ही रह जाता है। अब है प्रेमियों पानी, यह मीठा और शीतल होता है, इसलिए मीठे वचन बोलकर सबका हृदय शुद्ध और शीतल करना चाहिए हमें। वर्षा में कीचड़ से मिलकर गदला और जाड़े में साफ हो जाता है, ऐसे ही गृहस्थियों के संग से साधु का मन मैला हो जाए तो भजन से उस मैल को दूर करना चाहिए। जैसे जल से मैल को धोते हैं, वैसे ही साधु अपने वचन और उपदेश से पाप और ताप हरते हैं। तो प्रेमियों, आज सिर्फ ये 4 ही दत्ता गुरु जी के जो 4 गुरु हैं इनके बारे में बताया। अभी आगे 20 गुरुओं के बारे में जिनसे उन्होंने शिक्षा ली आगे वर्णन करेंगे। अब सप्रेम जय सच्चिदानंद सब प्रेमियों को, गुरुमुखों को बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय, श्री प्रमंस दयालु महाराज की जय।